हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिलिंद पालके और आप देख रहे हैं पालकेज एकेडमी फाउंडेशन फॉर अ बेटर फ्यूचर इजीएस्ट वे टू लर्न मैथ्स। और आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर 11th साइंस महाराष्ट्र बोर्ड एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें आई की पावर में बहुत सारे नंबर्स दिए हुए हैं। जैसे कि हमारे पास न्यूमरेटर है आई रेस टू 592 प्लस आई रेस टू 590 प्लस आई रेस टू 588 प्लस आई रेस टू 586 प्लस आई रेस टू 584 अपॉन में हमारे पास जो है डिनोमिनेटर में है हमारे पास आई रेस टू 588 प्लस आई रेस टू 580 प्लस आई रेस टू 578 प्लस आई रेस टू 576 प्लस आई रेस टू 574। अब ये जो प्रॉब्लम है दिखने में डिफ़िकल्ट है लेकिन है बहुत इजी। हमें सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूले पे ध्यान रखना है, दैट इज़ आई रेस टू 4 रेस टू n इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। दैट मीन्स अगर i की पावर 4 के टेबल में अगर आ रही है तो वह डायरेक्टली उसका आंसर क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। बस यही ध्यान रखना है और इसी के ऊपर इसका काम करना है। तो फिलहाल देखते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या हमें डिफरेंस मिलता है। तो यहाँ पे देखो आई रेस टू 592 है और यहाँ पे मेरा 582 है। दोनों के बीच में क्या है, 10 का डिफरेंस है। सेकेंड टर्म में देखो 90 है, 80 है, यहाँ पे भी 10 का डिफरेंस है। 88 है 5 रेस टू 88, यहाँ पे 578 अगेन 10 का डिफरेंस है। यहाँ पे भी आई रेस टू 586 है, यहाँ पे भी आई रेस टू 576 है, यहाँ पे भी 10 का डिफरेंस है। और 84 और 74 में भी क्या है, 10 का डिफरेंस है। तो अगर मैं इसको इवैल्यूएट करना चाहूँ तो इनमें से अगर मैंने सब में से इसमें से 10, इसमें से 10, इसमें से 10, इसमें से 10 और इसमें से 10 अगर कॉमन निकालने की कोशिश की तो क्या होगा। सपोज़ मैंने लिखा है यहाँ पे I10, तो कितने बचे, आई 582 प्लस तो टोटल मिला के 592 हो गए। फिर यहाँ पे आ जाएगा I10 580, सॉरी यहाँ पे आई होना चाहिए, आई 580। फिर यहाँ पे आ जाएगा I10 5 आई 578 प्लस यहाँ पे आ जाएगा I10 और फिर से यहाँ पे आ जाएगा आई 576 और फिर लास्ट बचा I10 इंटू आई 574। डिवाइड में यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास आई 582 है, आई रेस टू 580 है, फिर आई रेस टू 578 है, उसके बाद आई 576 है, फिर आई 574 है। यहाँ पे देखो ये I10, ये I10, ये I10, ये I10 और ये I10 सब में कॉमन है। हम लोग उसको कॉमन ले लेते हैं। तो आई रेस टू 10 मैंने कॉमन ले लिया तो ऊपर मेरे पास क्या बच रहा है, दैट इज़ आई रेस टू 582, आई रेस टू 580, आई रेस टू 578, आई रेस टू 576 और आई रेस टू 574। और डिवाइड में आ जाएगा आई रेस टू 582 प्लस आई रेस टू 580 प्लस आई रेस टू 578 प्लस आई रेस टू 576 प्लस आई रेस टू 574। अब अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को देखोगे तो दोनों भी सेम चीज़ है। न्यूमरेटर में जो है वही डिनोमिनेटर में दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सेम टर्म से सेम टर्म हमेशा क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। तो हमारे पास बच रहा है सिर्फ और सिर्फ I10। अब I10 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, I8 इंटू आई का स्क्वायर, ये 8 और 2 टोटल मिला के क्या हो गया, 10 हो गए। बाय इंडसेस रूल
पावर्स का क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है अगर बेस सेम होगा तो। और यहाँ पे बेस क्या है मेरा, आई है। अब इस 8 को मैं लिखूँगा i⁴ का पावर 2, 4 और 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, और ये i का स्क्वायर। अब i⁴ क्या होता है, 4 के ऊपर i⁴ के ऊपर कोई भी पावर है तो उसका वैल्यू क्या आता है 1, तो ये बन जाएगा मेरा 1, तो 1 इंटू i²। और हमें ये पता है कि i² क्या हो जाता है -1, तो इसका आंसर आ गया -1। जिनको i की पावर क्या होती है, i क्या होता है ये पता नहीं है, तो मेरा लेक्चर आप प्रीवियस वन देख सकते हो, दैट इज़ i का जादू। वो लेक्चर में आपको i के पावर के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद ये प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर लेना, तो आपसे भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नाउ हम बात कर रहे हैं अभी प्रॉब्लम नंबर 14 की। प्रॉब्लम नंबर 14 में क्या दिया है, इवैल्यूएट करने बोला है i⁻37 प्लस 1/i⁻67 की वैल्यू को निकालने के लिए बोला। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग i⁻37 और i⁻67 को सिंप्लीफाइड करते हैं, देन उसके बाद ब्रैकेट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो ये i⁻37 जो है वो i⁻36 इंटू आई के बराबर है, i⁻36 इंटू आई के बराबर है, राइट। सो ये i⁻36 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 9, 4 9 36, और ये इंटू आई। अब हमें तो ये पता ही है कि i⁻4n कुछ भी पावर हो तो ये हमेशा 1 आएगा। तो ये जो पार्ट है मेरा ये बन गया मेरा 1, तो इधर आ जाएगा 1 इंटू आई, ये बन गया मेरा आई। सिमिलरली हम लोग i⁻67 के ऊपर काम करेंगे। अब i⁻67 के लिए i⁻64 इंटू आई का क्यूब कर लेते हैं, ये हो जाएगा 67। अब 67 में 64 ही 4 के टेबल में आता है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कैसे करोगे आप, 4 से डिवाइड करके देख लो। यहाँ पे मैं करके बताता हूँ। 67 को हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4 हो गया, माइनस किया 2 2 7 7 आ गया, 4 6 जा 24 हो गया, बचा हमारा 3। तो 4 64 4 जा ये इंटू हो जाता है, कितना हो गया 64, और रिमाइंडर का +3, तो ये 3। तो ये टोटल 64 यहाँ पे लिखा, और ये आई का क्यूब जो बचा हुआ रिमाइंडर है वो यहाँ पे लिखा। इस तरह से आई को फोड़ते हैं, जो 4 के टेबल में आता है वो। तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा कि ये हो जाएगा मेरा i⁻4 कितना आ रहा है 16 इंटू आई का क्यूब। अब i⁻4 ये बाई दिस फार्मूला क्या हो जाएगा 1, और 1 इंटू आई क्यूब आ जाएगा। तो हमारा आंसर आने वाला है दैट इज़ आई क्यूब। 1 इंटू आई क्यूब इज़ आई क्यूब, और आई क्यूब की वैल्यू होती है -i। तो चलो हम लोगों ने सिंप्लीफाइड कर लिया है i⁻37 को, और सिंप्लीफाइड कर लिया है i⁻³ को और i⁻67 को। तो अब देखते हैं वैल्यू पुटअप करके। i⁻37 की वैल्यू आ रही है i प्लस 1/-i, ये मेरे ब्रैकेट की वैल्यू है। i⁻37 की जगह पे i है, और i⁻67 की जगह पे -i है। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो ये हो जाएगा इन दोनों का इंटू, दैट इज़ i इंटू -i हो जाएगा -i का स्क्वायर प्लस 1/में -i। अब i² जो है मेरा, i² क्या होता है -1, और माइनस ऑलरेडी बाजू में है। अब माइनस माइनस +1 हो गया, और ये भी +1 है,
और डिवाइड में क्या है मेरा माइनस आई, तो ये हो गया 2 अपॉन माइनस आई। अब ये 2 अपॉन माइनस आई है तो ये हो गया डिवीजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जब कभी डिवीजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट क्या होता है, तो इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज करते हैं, तो माइनस आई की जगह पे आ जाएगा प्लस आई, ऊपर भी आ जाएगा प्लस आई, तो ऊपर का इंटू हो जाएगा 2 इंटू आई दैट इज़ 2i, नीचे आ जाएगा मेरा माइनस आई का स्क्वायर। अब माइनस आई का स्क्वायर क्या होता है, तो आई का स्क्वायर हो जाता है -1 ऊपर 2i। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, दैट इज़ प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये +1 हो गया। तो फाइनल आंसर आ रहा है मेरा 2i। तो इसका सिंप्लीफिकेशन आ रहा है 2i। ठीक है, समझा, एकदम इजी। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 15 की। अब हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट 1 + i होल ब्रैकेट रेज़ टू 4 इंटू ब्रैकेट 1 + 1 अपॉन i रेज़ टू 4 इज इक्वल टू 16। अब हमें यहाँ पे प्रूफ दैट करना है, तो हमें LHS इक्वल टू RHS बताना है। तो उसके लिए पहले LHS ले लेते हैं। सो LHS है मेरा दैट इज़ 1 + i रेज़ टू 4 इंटू 1 + 1 अपॉन i रेज़ टू 4। अब घातांकों के नियमों के अनुसार रूल्स ऑफ इंडाइसेस के हिसाब से a के ऊपर रेज़ टू m हो और b के ऊपर भी रेज़ टू m हो, तो मैं कॉमनली ab रेज़ टू m लिख सकता हूँ। इसका मतलब अगर एक और दूसरा नंबर दोनों के ऊपर अगर सेम पावर है तो मैं उन्हें कंबाइन करके एक ही ब्रैकेट में लिख सकता हूँ। तो ये हो गया मेरा 1 + i इंटू 1 + 1 अपॉन i रेज़ टू 4। ठीक है, ये दोनों अभी क्या हो गए, एक ही ब्रैकेट के अंदर आ गए। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले 1 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ये सब ब्रैकेट के अंदर चलने वाला है, तो 1 + 1 अपॉन i हो जाएगा। फिर प्लस i से मल्टीप्लाई करेंगे 1 + 1 अपॉन i हो जाएगा। ठीक है, रेज़ टू 4। अब 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा, तो 1 इंटू 1 1 हो गया, 1 अपॉन i इंटू 1 दैट इज़ 1 अपॉन i ये रह गया, प्लस i से 1 को इंटू करोगे तो i आ जाएगा, और i से अगर इंटू 1 अपॉन i करेंगे तो यहाँ पे i गेट कैंसल्ड, और उसके ऊपर रेज़ टू पावर है 4। अब मेरे पास क्या क्या है, देखो 1 है प्लस 1 अपॉन i है, फिर ये एक i है और प्लस ये 1 है, और उसके ऊपर पावर रेज़ टू 4। अब आगे क्या होगा, तो ये देखिए 1 + 1 तो ये तो हो गया मेरा 2, ये 1 और ये 1 मिला के तो हो गया मेरा 2। अब मेरे पास क्या बचा है 1 + i और उसके ऊपर पावर है रेज़ टू 4। अब इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो 2 + 1 प्लस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब इन दोनों का इंटू हो जाएगा i का स्क्वायर, और फिर नीचे जो 1 जो दिखाई नहीं दे रहा उन दोनों का इंटू दैट इज़ i, और उसके ऊपर पावर आ जाएगी 4। अब ये 2 प्लस i² क्या हो जाता है मेरा, दैट इज़ माइनस, i² क्या हो जाता है -1, और प्लस माइनस इज ऑलवेज माइनस, तो 1 - 1 हो गया, डिवाइड में i आ गया। 1 प्लस में है और एक माइनस में, तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर 0 आएगा, तो मुझे मिलेगा 2 + 0 रेज़ टू 4। ये 0 है, 0 अपॉन i अगेन 0 हो जाएगा, तो 2 + 0 रेज़ टू 4 हो जाएगा। इसका मतलब ये 2 रेज़ टू 4 है, और 2 रेज़ टू 4 मतलब क्या हो जाता है 16। तो ये हो गया मेरा RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है,
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। फाइंड द वैल्यू ऑफ i⁻6 प्लस i⁻7 प्लस i⁻8 प्लस i⁻9 अपॉन i² प्लस i का क्यूब। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो मुझे i6, i⁻6, i⁻7, i⁻8, i⁻9 की वैल्यू आनी चाहिए। अब मैंने ये सिखा दिया है आपको कि i⁻2 कोई भी नंबर हो उसको मुझे किस तरह से लिखना है। तो 4 फिर प्लस में जो है उसके हिसाब से लिखना है। तो i⁻6 को मैं लिखूँगा i⁻4 और i⁻2। i⁻4 की वैल्यू 1 हो जाती है। हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज़ i⁻4n इक्वल टू ऑलवेज 1। तो i⁻4 इंटू i⁻2 ये टोटल 6 हो गए। तो i⁻4 की वैल्यू 1 हो गई, इंटू i² क्या हो जाएगा -1। तो इसकी वैल्यू आ गई -1। i⁻7, अब देखो i⁻6 की वैल्यू क्या आ रही है -1। तो i⁻6 इंटू i कर देते, टोटल 7 हो जाएंगे। i⁻6 की वैल्यू क्या है -1। तो ये हो गया मेरा i, दैट इज़ -i। फिर i⁻8 की वैल्यू कर देते हैं। i⁻8 तो 4 के टेबल में ही आ रहा है, 4 2 8 होता है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। i⁻9 की वैल्यू हो जाएगी i⁻8 इंटू i, और i⁻8 तो मेरा 1 आ रहा है, तो 1 इंटू i, दैट इज़ i। तो चलो ये तो सारी वैल्यू निकल गई हैं। व्हाट इज़ i²? हमको पता है i² क्या होता है। i² होता है -1। और व्हाट इज़ i³? इट इज़ -i। तो चलो सारी वैल्यू पुटअप करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ। i⁻6 की वैल्यू क्या है? तो वो है -1। i⁻7 की वैल्यू क्या है? दैट इज़ -i। i⁻8 की वैल्यू क्या होगी? +1। और i⁻9 की वैल्यू क्या होगी? दैट इज़ i। डिवाइड में -1 -i। सबकी वैल्यू पुटअप कर दिए। अभी देखते क्या होता है। देखो यहाँ पे ये माइनस में है, ये प्लस में है, दोनों गेट कैंसल्ड। ये प्लस में है, ये माइनस में है, दोनों गेट कैंसल्ड। तो ऊपर तो आ रहा है मेरा 0 अपॉन -1 -i। तो इसका आंसर आ जाएगा 0। तो मेरा आंसर आ रहा है फाइनल 0। ठीक है। सो आई होप कि आपको मेरे सारे लेक्चर पसंद आ रहे होंगे या समझ में आ रहे होंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाएं, ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपकी तरफ बना सकूं, आपके लिए बना सकूं, आपको भेजते रहूं। धन्यवाद।